नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल हिस्टोरिकल ट्यूब्स में आपका स्वागत है। 1957 की चिलचिलाती गर्मी में मध्य पूर्व विस्फोट के लिए तैयार बारूद का ढेर था। वर्षों से तनाव व्याप्त था और एक चिंगारी एक ऐसे संघर्ष को भड़काने वाली थी जो इस क्षेत्र को नया रूप दे देगा। 6 दिवसीय युद्ध के माध्यम से हमारी यात्रा में आपका स्वागत है। 6 दिवसीय युद्ध को जून युद्ध या 1967 अरब इजरायल युद्ध या तीसरे अरब इजरायल युद्ध के रूप में जाना जाता है और यह 5 से 10 जून 1967 तक इजराइल और मुख्य रूप से मिस्र, सीरिया और जॉर्डन के अरब राज्यों के गठबंधन के बीच लड़ा गया था। युद्ध और उसके कारण और प्रभाव तो आप सभी जानते हैं, लेकिन आज हम उन हथियारों के बारे में बताते हैं जो युद्ध में इस्तेमाल किए गए थे। संघर्ष के एक तरफ हमारे पास इजराइल है, जो अपने समय के कुछ सबसे उन्नत हथियारों से लैस राष्ट्र है। इजरायली वायुसेना युद्ध में एक प्रमुख खिलाड़ी थी, जिसने F-4 फैंटम II, मिराज, थ्राई और सुपर मिस्टेर जैसे विमानों का उपयोग किया था। इन लड़ाकू विमानों ने इजराइल को हवाई श्रेष्ठता प्रदान की। जमीन पर इजरायली सेना ने ब्रिटिश सेंचुरियन और अमेरिकी पैटर्न टैंक सहित टैंकों का मिश्रण मैदान में उतारा। ये टैंक अच्छी तरह से सुसज्जित और भारी हथियारों से लैस थे, जिससे इजराइल को युद्ध के मैदान पर हावी होने की इजाजत मिली। दूसरी ओर अरब गठबंधन, जिसका नेतृत्व मुख्य रूप से मिस्र कर रहा था, विभिन्न प्रकार के सोवियत निर्मित हथियारों से लैस था। AK-47, जिसे कलाश्निकोव के नाम से भी जाना जाता है, कई अरब सैनिकों के लिए मानक राइफल थी। ये राइफलें विश्वसनीय और रखरखाव में आसान थीं, जिससे वे इस क्षेत्र में एक लोकप्रिय पसंद बन गईं। मिस्र की बख्तरबंद सेना में सोवियत T-55 टैंक शामिल थे, जो टिकाऊ थे और क्षेत्र में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते थे। हालांकि अधिक उन्नत इजरायली टैंकों का सामना करते समय उन्हें महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा। भूमध्य सागर में इजरायली नौसेना ने संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इजराइल ने पानी को नियंत्रित करने और अरब नौसैनिक बलों की आवाजाही को सीमित करने के लिए विध्वंसक और मिसाइल नौकाओं सहित फ्रांसीसी और ब्रिटिश नौसैनिक जहाजों के संयोजन का इस्तेमाल किया। सोवियत निर्मित S-75 डीवीना नाटो रिपोर्टिंग नाम SA-2 अरब सेनाओं द्वारा उपयोग की जाने वाली एक अत्यधिक प्रभावी SAM प्रणाली थी। इससे इजरायली विमानों के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया। छोटे हथियारों के मोर्चे पर इजरायली पैदल सेना उजी सबमशीन गन जैसे हथियारों से लैस थी, जो अपनी कॉम्पैक्ट डिजाइन और विश्वसनीयता के लिए जानी जाती है। यह हथियार नजदीकी युद्ध स्थितियों में प्रभावी था। 6 दिवसीय युद्ध की विशेषता इसकी बिजली जैसी तेज गति थी और इसने मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन को नया रूप दिया। इजराइल द्वारा अपने उन्नत हथियारों और रणनीति के प्रभावी उपयोग ने उनकी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंत में 6 दिवसीय युद्ध का क्षेत्र की राजनीति, सीमाओं और सैन्य रणनीतियों पर गहरा प्रभाव पड़ा। यह मध्य पूर्व के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय बना हुआ है, जहां उन्नत हथियार और सैन्य प्रौद्योगिकी ने निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये परिणाम, मुझे उम्मीद है कि आपको यह टॉपिक जरूर पसंद आएगा, इसलिए इसे लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।